2005 में जब नीतीश कुमार आए तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार की एक ही विशेषता रही है और वो है उनकी स्वच्छ छवि। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने तो अपराध नहीं किए हैं, लेकिन संरक्षण उनका था। या तो वो देख करके चुप रह गए होंगे कि भाई चलो ये अपना है तो इसको क्या हम बोलने जाए। तेजस्वी यादव के मैसेज पर नीतीश कुमार ने मीटिंग करने का फैसला लिया है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है और यही वो कारण है कि बिसात बिछाने की बात मैं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार के सपोर्ट में तेजस्वी यादव खड़े हो गए और तेजस्वी यादव ही नहीं सारा विपक्ष खड़ा हो गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट सिर्फ ट्वीट है या फिर इसमें कोई मैसेज छिपा है? अब सीएम नीतीश भी उस ट्वीट से मानिए तो मैनिपुलेट होकर बैठकें कर रहे हैं। आज भी उनकी 2 बैठक है। तो क्या तेजस्वी यादव के इस ट्वीट से कोई मैसेज देना चाहते हैं या फिर कोई प्लान बना रहे हैं तेजस्वी यादव? अब इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए बाबा के साथ मौजूद हैं कि क्या सही में तेजस्वी यादव जो है कोई प्लान बना रहे हैं। आपको मैं आज का मुद्दा बताऊं, तेजस्वी का मैसेज देखते एक्शन में नीतीश, बिछ गई विसात, कई मुद्दों पर बन गई बात। क्या वाकई बाबा तेजस्वी कोई ट्वीट करके शतरंज की चाल चल रहे हैं? देखिए 2025 के चुनाव से पहले बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। कभी ऐसा लगेगा कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं एनडीए गठबंधन से, भारतीय जनता पार्टी से, अब नहीं रुकेंगे। तो कभी लगेगा कि नहीं, नीतीश कुमार जाएंगे कहाँ, यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ कंफर्टेबल भी हैं। भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, पहले किया करती थी अब नहीं कर रही। लेकिन इन सारी बातों के बीच में कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर नीतीश के पीछे कब तक। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने बताया था कि इंतज़ार बहुत बड़ा चीज़ होता है और इंतज़ार के साथ साथ एक और बड़ी बात होती है कि जब नेता कमज़ोर हो जाता है, चाहे शारीरिक रूप से हो, शक्ति के रूप में हो, धनबल से हो, हाँ, तो वो अगर वो कमज़ोर हो जाता है तो बहुत सारे लोग जो है ना अपना अपना उसमें से हिस्सेदारी खोजने लगते हैं और उस हिसाब से वो अपना एक्शन भी शुरू कर देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि फैसला कोई लेना कि वो क्या करें। नीतीश कुमार अगर मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव उनको ऑफर भी देते हैं या मैसेज भेजते हैं कि आइए मेरे साथ चलिए, हम आपको जो चाहिएगा देंगे, तो ये मैसेज तो वो आज से 4 महीना पहले भी दे रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार का असली वारिस कौन होगा, इस बात की चर्चा जबरदस्त है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की गद्दी पर कौन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वो लंबे समय तक नीतीश कुमार को इस गद्दी पर बैठा करके रखी है, तो उसे मिलना चाहिए। अब जैसे आप देखिए इधर हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि रामविलास पासवान की पार्टी को एलजेपी, हाँ, उनको पशुपति कुमार पारस कह रहे थे कि उत्तराधिकारी हम हैं, लेकिन लोगों ने स्वीकार थोड़े किया। लोगों ने उनको पूरी तरह से नकार दिया और नकारने के बाद स्थिति ये हुई कि आखिरकार चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं उनको लोगों ने स्वीकार किया रामविलास के उत्तराधिकारी के रूप में। अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर के कई चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के पुत्र को सामने ला करके और पार्टी को और कुर्सी को बचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कोशिश अब शायद ठंडे बस्ते में है। अब तक इस पर कोई, हाँ, मनीष वर्मा के आने के बाद से इस पर भी लगभग विराम ही लग गया है। अब एक चर्चा कल मैं देख रहा था, कहीं किसी बड़े महानुभाव ने किया था, पता नहीं उनके पास कैसा मैसेज आया था कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। अच्छा। ये भी बात कर रहे थे। खैर लोगों की चर्चाएं होती रहती है, लेकिन हमने जो आज तेजस्वी के मैसेज के बाद नीतीश कुमार का एक्शन है उसकी बात की, तो कभी कभी होता क्या है कि आप दूसरे की गलती निकालने में अपनी गलतियां भूल जाते हैं। बिल्कुल, अपनी कमियां आपको मालूम नहीं होती है। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव के और उनके माता पिता के शासनकाल को लेकर के, हालांकि तेजस्वी यादव का शासनकाल तो कुछ रहा नहीं है, वो तो नीतीश के साथ ही रहे हैं, उनके माता पिता के जो 15 साल के शासन रहे हैं उस पर उंगली उठा करके अपने शासन को ऊपर दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन कहीं तो आप जाके विराम लगाइएगा। क्या होता था? भ्रष्टाचार होता था।
क्या होता था? अपराध होता था। क्या होता था? पलायन होता था। क्या होता था? तो व्यवसायी परेशान होते थे। क्या होता था? डॉक्टर परेशान होते थे। आज जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में अपराध बढ़े हैं। आए दिन आप देखिए कि तेजस्वी यादव अपराध का एक बड़ा फहरिस्त बुलेटिन जारी करते हैं और उस बुलेटिन में जहाँ जहाँ अपराध हुए हैं उसके प्रमाण भी रहते हैं। ऐसा कुछ हवाई तो है नहीं, सबूत के वर्तमान अपराध जो है वो सभी मीडिया में हैं, अखबारों में छपे हुए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार में अभी नीतीश कुमार के नवरत्नों में से एक संजीव हंस के यहाँ छापेमारी हुई है। कहा जा रहा है कि महाराजा धीराज से भी ज़्यादा वो लग्जरी जीवन जी रहे थे। तो ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किल भरी है, जो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपने शासन का दम भरते हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार आए तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार की एक ही विशेषता रही है और वो है उनकी स्वच्छ छवि, जो देश में उनको एक अलग तरह के नेता के रूप में स्थापित करती है। लेकिन अब जबकि आप जानते हैं कि जब नेता कमजोर हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का हाथ उसमें आने लगता है। हाँ, कई लोग, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने तो अपराध नहीं किए हैं लेकिन संरक्षण उनका था। या तो वो देख करके चुप रह गए होंगे कि भाई चलो ये अपना है तो इसको क्या हम बोलने जाए, या फिर जानकर भी करते होंगे, या उनको पता भी नहीं होगा, लोग इस तरह का अपराध कर लेते होंगे। तो ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार को देखनी पड़ेंगी और नीतीश कुमार को अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के मैसेज पर नीतीश कुमार ने मीटिंग करने का फैसला लिया है। अब एक बड़ी डिमांड चल रही है, लगातार आपने देखा होगा कि डीजीपी को हटाने की बात चल रही है कि ये डीजीपी जो हैं किसी काम के नहीं हैं। हाँ, कल भी रत्नेश पूछ रहे थे। तो पत्रकारिता जगत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नागवार गुजर रही है। बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, बहुत लोग मुखर होकर के बोल देते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है और यही वो कारण है कि बिसात बिछाने की बात मैं कर रहा हूँ। और मुद्दे में अगर मैं पहले रखूँ तो विशेष राज्य के दर्जे पे दोनों एक साथ डिमांड करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसा डिमांड है जो 2000 से शुरू है। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तब से ही ये मांग चल रहा है। कई सरकारें केंद्र में आई, कांग्रेस की भी सरकार रही तब भी नहीं मिला, भाजपा की सरकार आई तब भी नहीं मिला, और ये डिमांड सामूहिक रूप से होता रहा है और बिहार में कई बार कैबिनेट में पास करके इसको भेजा गया है। इसके कारण से आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये दर्जा हर चुनाव के समय में उठता था, लेकिन इस बार इस दर्जे को बीच में उठाया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। हालांकि अभी भी 2025 के चुनाव को मद्देनज़र ही देखा जा रहा है इसको, लेकिन इस एक खास मुद्दे पर, खास डिमांड पर नीतीश कुमार के सपोर्ट में तेजस्वी यादव खड़े हो गए हैं। और तेजस्वी यादव ही नहीं, सारा विपक्ष खड़ा हो गया है, सत्ता पक्ष के लोग भी खड़ा हो गए हैं। हाँ। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों में एक ट्विस्ट है, वो कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा का अगर प्रावधान नहीं है तो विशेष पैकेज दिया है। जितन राम मांझी का बयान था। बिल्कुल, इसके अलावा और कई लोगों ने कहा है, ये लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार की तरफ से भी ये बयान आया है कि अगर विशेष राज्य नहीं दे सकते हैं तो विशेष पैकेज की बात करें और बिहार को उन राज्यों के श्रेणी में लाएं जो विकसित राज्य हैं और बहुत तेजी से विकास हो। इसके अलावा आपने देखा होगा आरक्षण वाले मुद्दे पर दोनों एक साथ हैं। हालांकि आरक्षण वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम इस आरक्षण वाले मुद्दे तक सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जहां तक जाने की। लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से दबाव बनाया है। और ये दबाव उस दबाव की तरह है जैसे जातीय गणना कराने के लिए इस सारे लोग एक कमेटी, एक टीम बना करके नरेंद्र मोदी के पास गए थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी विरोधी मोर्चे की। मतलब उनके बयान पर अब जो है जदयू दबाव। हाँ, एक तरफ आप देखिए कि लगातार आपने नीरज कुमार का भी बयान देखा और भी शीला मंडल का मैं बयान देख रहा था और भी कई नेताओं का मैं बयान देख रहा था। उन लोगों का कहना यह है कि तेजस्वी यादव क्या है, ऐसे ही हवाई बात करते रहते हैं, उनके बात का कोई महत्व नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के कहने पर अगर नीतीश कुमार रोजगार वाले पर एक्शन लेते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की बात वो मानते हैं, उनके मैसेज को समझते हैं। रोजगार पे भी वो लोग साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जातीय गणना की बात हुई तब भी उस मुद्दे पर साथ आए, जब आरक्षण बढ़ाने की बात हुई तब भी वो साथ आए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक पटरी पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मैसेज पे सीएम एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ
ये कह भी सकते हैं कि नहीं हम तो अपना काम कर रहे हैं, हाँ अपना वो बोल सकते हैं। जो हमारा रूटीन वर्क है वो हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए अपराध और भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार का एक्शन में आना, डीजीपी पर दबाव अंकुश बनना, इसके अलावे अमित शाह और नीतीश कुमार के रिश्तों में बहुत अच्छा अभी कनेक्शन नहीं बैठा है। और इस रिश्ते को लेकर के कई तरह की बातें भी कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर उस तैयारी में लगी हुई है जहां नीतीश कुमार की जरूरत उसको नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात सामने आती है। अब झारखंड का जो चुनाव है वो चुनाव भी एक मुद्दा बनने जा रहा है। उस चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से उसको लेते हैं। कारण कि झारखंड में जो 81 सीटों पे चुनाव होना है, उन सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तो अपना स्ट्रेटजी बना ही रही है, वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अगर नीतीश कुमार वहाँ चुनाव लड़ने के लिए रिजिड हैं तो क्या वो एनडीए के साथ लड़ेंगे या गठबंधन से बाहर लड़ेंगे। अगर बाहर लड़ते हैं तो एक दुराव का कारण ये भी बनेगा, यहाँ से भी एक डिफरेंसेस दोनों के बीच में होगा और यहाँ से बहुत सारी बातें होगी। नीतीश लोकसभा के चुनाव में अब एक बिसात जो बिछाने की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों तरफ से बिसात बिछाई जा रही है। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव ये बात कह करके कि नीतीश कुमार वहाँ सहज नहीं है, वहाँ उनको समस्याएं होंगी, उनकी पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा, और ये डर नीतीश कुमार के मन से अभी निकला नहीं है। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि उनके 12 सांसद जो हैं वो संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अमित शाह के साथ रिश्ते खराब होने का कारण एक ये भी है। कहा जाता है कि अमित शाह इसके मास्टर माने जाते हैं। इस पर मैं अलग से एक एपिसोड करूंगा कि किन किन राज्यों में किस तरह से परिस्थितियां बदली, जो कि नीतीश कुमार ने 2022 में कहा था तो अनायास ही नहीं कहा था, उसके पीछे भी कुछ कारण था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि सारे मुर्गी दाल बराबर नहीं होते हैं, नीतीश कुमार थोड़ा उससे अलग है। तो नीतीश कुमार को समाप्त करने में बहुत कुछ सोचना समझना और करना पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति में दो खेमा बन गया है जदयू के भीतर। एक खेमा जो नरेंद्र मोदी के साथ है और दूसरा नरेंद्र मोदी के विरुद्ध है। एक एनडीए के साथ है तो दूसरा महागठबंधन की तरफ जाने की चर्चा कर रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए फिर से एक बार डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को जब से बनाए हैं तब से उनकी पार्टी के भीतर एक गुट और तैयार हो गया है, जो ये बार बार कह रहा है कि संजय झा कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को गिरवी रखते हैं, अगर उनको पार्टी हथियाने की तैयारी चल रही है। तो ये सब बातें भी चले, लेकिन संजय झा ने जिस ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं, उनके अनुयायी बन के चले हैं, जब जब नीतीश कुमार को जरूरत महसूस हुई है तब तक वो खड़े रहे हैं। इतना सारा लोगों का तंज के बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि संजय झा का चुनाव नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ के किया है। और नीतीश कुमार फैसले यूं ही नहीं लेते हैं, वो कुछ कारण होता है। उनकी बीमारी का इलाज कराने लंदन जाना हो तब की बात हो, या नीतीश कुमार को दिल्ली से पटना का दौर करना हो तब की बात हो, या नीतीश कुमार के लिए कोई मीटिंग करनी हो तब की बात हो, सब समय में संजय झा मिले हैं। और संजय झा ने ही ये बात स्वीकारा भी है कि झारखंड में इस बार हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बिहार से सटा हुआ राज्य है और हमें भी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। दूसरा, नीतीश कुमार को इस बात का भी एहसास दिलाया जा रहा है भीतर ही भीतर, उनके जो करीबी हैं, कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपसे कम जगहों पर आगे रही है। जो चुनाव हुए हैं 12 सीटें जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी और 12 सीट जीत करके आई जनता दल यूनाइटेड। तो भारतीय जनता पार्टी 68 विधानसभा सीटों पर ही आगे है, आपसे कम। हाँ, लेकिन जनता दल यूनाइटेड 72 सीटों पे, यानी 12 सीटें जीती है तो 12 72, यानी उन सभी सीटों पे, सभी विधानसभा सीटों पे वो आगे रही है। वर्तमान में जो उसके पास 43 या 45 सीट जीत करके, जो 43 सीट जीत करके आई थी 2020 में, उससे बहुत ऊपर ग्राफ है। तो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के लिए इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, एक दल जो है वो, एक खेमा जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि यदि आप विधानसभा के चुनाव में इधर आ जाते हैं तो तेजस्वी आपको मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार भी है और आपको इधर आने का फायदा भी होगा। आपको 5 साल तक कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का वोट बैंक लोकसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें उनसे अलग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए भी एक फैसला करने की घड़ी है। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार ही वो
राजा हैं, किंग मेकर उनको कहा जाता है। जिनको ले करके ये पूरे जो चौसर है, पूरी बिसात जो है राजनीति की बिछाई गई है, जिसमें सारे मोहरे दोनों ही तरफ से चले जा रहे हैं नीतीश कुमार को घेरने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बिसात पर क्या कुछ होता है, लेकिन कुछ मुद्दों पे बात तो बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बाबा, जदयू की तरफ से बयान में एक आखिरी सवाल मेरे मन में चल रहा है कि बयान आ रहा है कि सीएम नीतीश की तो ये प्रक्रिया है, नियम है, फिर कैसे मतलब तेजस्वी यादव के प्लान पर वो एक्शन ले रहे हैं उनके? देखिए, जो बातें चल रही हैं उन बातों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि प्लेन में वो कूद करके गए थे, हाँ, बगल में जब भी मौका मिल रहा है तब अकेले में बात कर रहे हैं, और दोनों फ़ोन पे बात कर रहे हों तो ये तो पता लगाना केंद्र सरकार का ही, और सर्वेलांस पर अगर दोनों के फ़ोन होंगे तभी ना होगा। लेकिन मैसेंजर के द्वारा बात कराई जा रही है, मैसेंजर लगातार दोनों से बात कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। नीतीश कुमार संभावनाओं को बंद नहीं करते हैं। याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा तो भारत लाइव के दर्शक तो जरूर जानते हैं कि हमने बहुत पहले कहा था कि एक खिड़की खोल करके रखा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का, चाहे जितना भी कह लें, लेकिन एक खिड़की खोल के रखा है हरिवंश के नाम पर। और हरिवंश पटना आते हैं, उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, एक कार्यक्रम शो ऑफ के लिए कि वो मिलने नहीं आए हैं बल्कि उस कार्यक्रम के सिलसिले में आए हैं तो मिल लिए। लेकिन हमने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हरिवंश मैसेज लेकर के आए हैं और वो मैसेज नीतीश तक कन्वे कर दिए हैं, और अब नीतीश कुमार का महागठबंधन में रुकना मुश्किल होगा, क्योंकि वो खिड़की अभी भी खुली है, उस खिड़की से वो प्रवेश करेंगे। इस बार तो भाजपा ने कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा उनके लिए बंद ही नहीं किया है, और ना लालू प्रसाद ने अभी तक अपना दरवाजा बंद किया है, खुला हुआ है। अब खिड़की की जरूरत नहीं है, अब सीधे प्रवेश करना है। पिछली बार भी सीधे नीतीश कुमार अपने आवास से राबड़ी आवास तक गए थे, पैदल पैदल गए थे और जाकर के कहा था कि भौजाई अब हम यहीं रहेंगे। एक बार फिर से अगर ये बात कह दें तो अब जानते हैं लालू प्रसाद इसके लिए जाने जाते हैं कि वो अपने बहुत दिनों तक किसी से गुस्से में नहीं रहते हैं। अब शिवानंद तिवारी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, श्याम रजक से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। ये लोग तो सीधा उदाहरण है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके गए, लालू प्रसाद को छोड़ के गए, लालू से छोड़ के गए नीतीश के यहाँ गए, नीतीश के यहाँ गए तो फिर लालू के यहाँ आए, और लालू प्रसाद ने उनको पूरा सम्मान दिया, एक बार भी नहीं कहा। ये वही शिवानंद तिवारी हैं जो लालू प्रसाद जिस जुर्म में, चारा घोटाले में आज अंदर हैं, जेल से बेल पे बाहर हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने कोई मलाल नहीं रखा और उनके बेटा को बिना हिचक टिकट दिया, और शाहाबाद में उनकी अच्छी पकड़ हुई। खैर ये तो बातें चलती ही रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार 2-3 बातों से नाराज़ जरूर हैं, और उस नाराज़गी को भजाने की कोशिश उनके विरोध में बैठे लोग कर रहे हैं। अगर वास्तव में ममता बनर्जी और इन लोगों में एक बैठक हुई है और नीतीश कुमार अपने खेमे में लाने की कोशिश हो रही है, तो ये कोशिश अगर कामयाब हो गई तो बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो खुद सुना आपने बाबा से कि सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की कई मुद्दों पर बात अब बनती नजर आ रही है। तेजस्वी के ट्वीट पे सीएम नीतीश जो है अब समीक्षा कर रहे हैं, क्या सही में कुछ ऐसी बातें हैं? फिलहाल चर्चा गरम में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।